ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ आज यहाँ पर हूँ जहाँ पर पिछले 4 दिन मैजिक हुआ था आइस में 2025। तो गाइस मैं पूरी तरह से चार्ज्ड हूँ और अभी सुबह के 1:15 हुए हैं। हमारे ग्रेट फाउंडर्स जापर दातोश्री विजय आइस की क्लोजिंग के बाद अभी गए हैं, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगी, यूट्यूब प्लस पर भी देखने को मिलेंगी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो क्यों, ऑलराइट। तो इन 4 दिनों के बाद मेरे पास आपको बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं उससे सिर्फ एक वेडनेसडे मैसेज में फिट नहीं कर सकता, ऑलराइट। पर मैं एक पॉइंट पर फोकस करूंगा और जो कि है सफलता। ओके और मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया अपनी जर्नी के मिडल में, शुरुआत में नहीं मिडल में, वह था कि मैं सक्सेस की परिभाषा को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता था। क्योंकि आज की दुनिया में तो सफलता के बहुत सारे मापदंड हैं और वह सब एक्चुअली सही पर भी हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के बहुत सारे मापदंड होते हैं कि क्या आप बन जाते हैं, आपकी टीम का साइज, आपकी लीडरशिप की स्ट्रेंथ और आपका रैंक और आपके डाउनलाइंस का रैंक और जो भी इवेंट्स आप करते हैं और आपके इवेंट्स का साइज़। तो इस तरह से बहुत सारे मापदंड होते हैं और मैंने ये चीज़ महसूस की कि लोग आज बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ आपका चीफ होने के नाते, ऑलराइट। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस जापर दातोश्री विजय को। तो मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी देने के लिए हूँ, क्योंकि जिस पल आप कंफ्यूज हो जाते हैं सफलता की परिभाषा को लेकर तो आप बस गोल गोल घूमने लग जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप बस लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो आप ही रियलाइज़ करते हैं, पर इसमें बहुत देरी हो जाती है कि आप बस गोल गोल ही घूम रहे थे। और ये बात आपको अपने फुटप्रिंट से पता चलती है। और लोग जो चैलेंज फेस करते हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बल्कि लाइफ में कुछ भी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं या फिर कुछ लंबे समय से है तो आपको भी ये हो सकता है या फिर होने वाला हो सकता है। और मैं यहाँ पर यही सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि आपके पास ये प्रॉब्लम ना आए। देखिए दातोश्री विजय हमेशा कहते हैं कि आपको किसी भी जर्नी में एक इंडिपेंडेंट रेफरेंस का पॉइंट चाहिए होता है। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो मैंने बहुत लंबे समय से शेयर नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पद्मन, अगर हम आपको एक रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देते हैं दिन के समय पर और आपको बस रेत के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं आपसे कहूँ कि आप अपना रास्ता दोबारा दुबई तक ढूंढो, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप चलना शुरू करेंगे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। बहुत से लोगों की तरह वह अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में पता है, मेरा अच्छा सिस्टम है, मेरी अच्छी टीम है, ये मेरी ड्रीम्स की लिस्ट है, ये मेरी प्रॉस्पेक्ट की नेम लिस्ट है। और आप चलना शुरू करते हैं कॉन्फिडेंटली और फिर अचानक से आप देखते हैं आपके अपने फुटप्रिंट्स डेजर्ट में। तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ कोई और मॉरॉन भी है जो आपसे पहले या आपके पीछे या आपके आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है, ऑलराइट। और फिर कुछ और फुटस्टेप्स के बाद आपको ये महसूस होता है कि ये आपके ही खुद के फुटप्रिंट्स हैं। और फिर आपको ये महसूस होता है कि आप बस गोल गोल ही घूम रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं धूप में, आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि आप थोड़े से स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आप गोल गोल ही घूम रहे होते हैं। तो दातोश्री विजय कहते हैं कि अगर आप चुपचाप बैठते हैं और आराम से वेट करते हैं सूरज के नीचे जाने का और दुबई की लाइट्स ऊपर आ जाएं, दिखने लगे, तो जब आपको वह लाइट्स दिखेंगे तो आप बिल्कुल सीधी लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आपकी लेग्स, आपका माइंड, आपकी बॉडी अपने आप खुद को स्ट्रेट अर्थात करेक्ट कर रही होती है। दिन में आप चल रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप चल रहे हैं, पर आप गोल गोल घूम रहे होते हैं। पर अगर सामने कोई इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जैसे कि दुबई की सिटी लाइट, तो आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली हर चीज़ को करेक्ट करती है ताकि आप बिल्कुल ट्रैक पर बने रहें, ऑलराइट। और यही आपकी जर्नी है क्यूनेट में। पर आप ये गलती करते हैं या लोग इस गलती को करते हैं, या जो गलती मैंने की, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरा फोकस कम हो गया था सफलता के उस मापदंड पर और मेरा फोकस खत्म हो गया था उस इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे अपने चारों तरफ ही लाइट्स दिखाई दे रही थी। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप किस तरफ चलेंगे? क्योंकि अगर आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं तो आपको लगता है क्या मैं इधर जाऊं, क्या मैं इधर जाऊं, क्या मैं इधर जाऊं, क्या मैं इधर जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और आप अपने खुद की भूल भुलैया में ही खो जाते हैं।
तो आज यही हो रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों ने सफलता की जो परिभाषा थी उसे कंफ्यूज कर दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी सफलता की डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आप क्या बन जाते हैं, एक बेटर लीडर या फिर एक बेटर स्पीकर, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपका डर समाप्त हो जाता है। तो ये सब सफलता की डेफिनेशन है, पर आपको वह दुबई लाइट्स चाहिए, आपको वह ब्राइट लाइट चाहिए ताकि आप उसकी तरफ वॉक करके जा सकें। और वह सफलता की परिभाषा है अल्टीमेटली आपका वीकली कमीशन चेक। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं इसकी परवाह नहीं करता कि उसका क्या साइज है। ऑलराइट, अगर आप $500 कमा रहे हैं तो आपको मेरी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर $5,000 है तो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपको $50,000 है तो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट है, या फिर $250 तो भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या अर्न करना चाहते हैं, और आपको इस तथ्य को भी समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अल्टीमेट मापदंड यही है सफलता का, वह आपका वीकली कमीशन चेक है। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि वह कमीशन, वीकली कमीशन जो कि आपका टारगेट है, वह एक तरह से एक स्टेरॉइड की तरह है, एक बूस्टर की तरह है। भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर फिर भी फीलिंग सेम होगी। जब मैंने अपना पहला चेक हिट किया था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस पूरी दुनिया जीत ली मैंने। तो कितना कमाया ये मायने नहीं रखता था, पर ये महत्वपूर्ण था कि मैंने कुछ अचीव किया। क्योंकि एक ही चीज़ है जिसकी आज ज़िंदगी में कमी है, और वह है सफलता की, विक्ट्री की, वह अचीवमेंट की जो सेंस होती है। तो वह सफलता, वह अचीवमेंट ही वह एहसास है, वह बूस्टर है जो हमें लाइफ में चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एक प्रेजेंटेशन करो, सिर्फ साइन अप करने के लिए नहीं, पर साथ में वह फीलिंग भी आए कि हाँ अब वह मुझे साइन अप मिलने वाला है। मुझे नहीं पता मेरी बात का कोई सेंस बन रहा है, क्या आप समझ रहे हैं? और आज तक भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक साइन अप किया, मतलब मैंने किसी के लिए क्लोज किया साइन अप को, और मेरी फीलिंग थी कि अरे मैं पद्मन से नाती राजा हूँ, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाउंडर्स को। पर आज भी मुझे वह फीलिंग होती है, वह गुदगुदाहट होती है, और मैं कहता हूँ बस चलो चलो कर दिखाते हैं, चलो कर दिखाते हैं। ऑलराइट, तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि घर में सबको लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, और मैंने कहा कि हाँ मुझे एक साइन अप मिला है। तो अभी आज 26 साल बाद भी ये चीज़ मुझे स्विच ऑन करती है, बिल्कुल मुझ में पावर भरती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो ये जो अचीवमेंट करने का एहसास है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको ये समझना होगा कि यही अल्टीमेटली सफलता की परिभाषा है। नहीं तो आप भी बस नहीं तो गोल गोल घूमते रहेंगे। तो आपका एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जिसकी तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़े। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आज आपने साइन अप किया और कल आप मैक्स आउट हो जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे मैक्स आउट की तरफ पहुंच जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम साइन अप करें और एक्ट 48 करें, क्योंकि आपके हॉट जोन में ऐसे 2 लोग ज़रूर होते ही हैं जो आपको कभी भी ना नहीं कहते। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो एक्ट 48 करना आपका पहला गोल होना चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव करें और आपका वो पहला बूस्ट आपको मिले, और फिर उस ब्राइट लाइट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और फिर आपका अगला कदम, आपका पहला कमीशन 3000 BV आपके लेफ्ट में, 3000 BV आपके राइट में, या फिर 6000, या फिर आपका सेकेंड कमीशन, तो भले 250 हो या 500 हो। तो मेरा विश्वास कीजिए, भले वह छोटा सा अमाउंट क्यों ना हो, पर वह अचीवमेंट आपको एकदम से अपग्रेड कर देगी, आपको एकदम से ऊंचा उठा देगी, और आप पहले से ज्यादा इफेक्टिव नेटवर्कर, ज्यादा इफेक्टिव अपलाइन बन जाएंगे, और एक इफेक्टिव प्रेजेंटर बन जाएंगे हर तरह से। और फिर आगे बढ़ते रहें और फिर से 2-3 बार $250 का चेक हिट करें। हाँ, कुछ हफ्ते नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, पर फिर भी अपना उस जो आपका साइट है, जो आपका फोकस है, उसे लूज ना करें। तो सफलता का मापा जाने वाला पैमाना होना चाहिए। सफलता हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और इसमें आपके रिजल्ट्स होने चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अब आपके पास आपके गोल्स हैं, और मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि उस लक्ष्य से डरे नहीं, क्योंकि जितना ही हम चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, पर यह हंसी की बात है कि उतना ही हम बहुत ज़्यादा डरते हैं उन गोल्स को सेट करने में, क्योंकि लोगों को फेलियर का डर होता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको डरना नहीं है फेलियर से, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, आप कई बार पहले भी फेल हो चुके हैं, भले वह स्कूल की बात हो या आपने पहला केक बनाने की कोशिश की हो पर वो नहीं बेक हुआ ठीक से। ऑलराइट, मुझे याद है कि मैं तो कई बार फेल हुआ था एक धागे को सुई में डालने में अपनी माँ के लिए। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो इंसानी फितरत है, इंसान का दिमाग है, दिल है, बॉडी है, वो पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है
फेलियर को अडेप्ट करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, आप जीना बंद नहीं करते अगर आपका एक दिन बुरा होता है तो, ऑलराइट। देखिए, आप ड्राइविंग बंद नहीं करते कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए। पर सबसे मुख्य कारण यही है कि क्यों लोग अपने गोल्स को सीरियस लेने में डरते हैं, और डरते हैं फोकस करने में उस दुबई की ब्राइट लाइट्स पर या सफलता की परिभाषा पर, क्योंकि वह डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में अगर वह नहीं अचीव करते हैं तो मेरी राय में तो अल्टीमेटली एक ही डर है, एक ही फेयर है, जो बाकी सभी फेयर हैं, बाकी सब उसके डाउनलाइंस हैं। और ये एक ही उस फेयर कंपनी का फाउंडर है, ऑलराइट। और वह फेयर है, वह डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, पर आपने जैसे कि उनका माइंड रीड कर लिया है, और आपको ये रियलाइज ही नहीं कि वह आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। पर कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ऑलराइट। तो मैं कई बार फेल हुआ हूँ अपने फाइनेंशियल गोल्स में। जब मैं मैक्स आउट हुआ तो मुझे लगा बस हो गया है, मैंने सब कर दिया है, और उसके बाद मैंने अपना पूरा नेटवर्क खो दिया, और फिर मुझे दोबारा बिल्ड करना और फिर दोबारा मैक्स आउट होना। तो अपनी इस जर्नी के दौरान मुझे वह सीक्रेट मिला कि लोगों की परवाह ना करें कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे ये सबक मेरी माँ से मिला, और अभी मैं शेयर कर रहा था डोना और कविता से, ऑलराइट। मैं अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ, आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना कि आप सिंगल मदर हैं और आपको अकेले 3 लड़कों का पालन पोषण करना है, क्योंकि उस समय में कोई वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़ नहीं होती थी। तो उस समय में बहुत ज़्यादा विरोध वाली और भेदभाव वाली स्थिति थी, ऑलराइट। और मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी, और उन्होंने मुझे कहा कि अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तो इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, और मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास चिंता करने का भी समय नहीं है। मैं तुम 3 बच्चों की पालन पोषण में इतनी बिजी हूँ, मुझे खाना लगाना है टेबल पर, मुझे बिल्स पे करने हैं, मुझे सुबह 5 बजे जगना होता है और मैं 1 बजे सोने जाती हूँ अपनी लाइफ के हर दिन। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मैं एक सिंगल मदर हूँ या जो भी, ऑलराइट। तो यही वह जवाब था। तो क्यों आप इस डर को कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसको आप पर प्रभाव डालने देते हैं, क्योंकि आप इतने बिजी नहीं हैं। देखिए, मेरे पास तो समय ही नहीं है। लोग मुझे बाथरूम तक फॉलो करते हैं मुझसे सवाल पूछने के लिए। मैं प्लेन में होता हूँ और मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ लोगों को व्हाट्सएप पर। मैंने 2 घंटे का वीडियो कॉल किया, दातोश्री विजय के साथ एक मेंटोरिंग सेशन किया, जहाँ वह मुझे और कुछ और लोगों को कुछ समझा रहे थे। तो हम प्लेन में थे और मेरा कैमरा ऑन था। थैंक यू एमिरेट्स। तो आप समझ रहे हैं, ऑलराइट। और मैंने ये महसूस किया कि वह लोग जो डरते हैं फेलियर से, या जो डरते हैं लोगों की ओपिनियन से, तो वह मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। वह बस रेगिस्तान में एक जगह खड़े हो गए हैं, उन्होंने अम्ब्रेला लगा दिया है और वह अपने लिए पाइनएप्पल जूस बना रहे हैं, और बस वह लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक से आप नोटिस करते हैं कि सारे कैमल्स आपको देख रहे हैं। पर अगर आप वॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं दुबई लाइट्स की तरफ, और आप फोकस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वीक कमीशन पर, अपने नेक्स्ट मंथ टारगेट पर, साइन अप पर 255,000, 10,000, ब्लू डायमंड, वॉट एवर, जो भी, तो अगर आपका फोकस पर्याप्त होगा तो आप कभी भी चलना नहीं बंद करेंगे। और अगर आप चलना बंद नहीं करते हैं तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा ये रियलाइज करने का कि कैमल्स आपकी तरफ देख रहे हैं और वह आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो भूलिए नहीं सफलता की सच्ची परिभाषा, जो कभी भी चेंज नहीं हुई है। तो इस मॉडर्न दुनिया को आपको कंफ्यूज ना करने दें। तो सफलता की सच्ची परिभाषा यही है कि क्या आप अचीव करते हैं, जिसका कुछ मापदंड हो, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें अपने आप होती हैं, ऑलराइट। जब आप अपने उस ट्रैक पर होते हैं, जब आप चल रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आप उड़ेंगे भी। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये साल 2025 अपने गोल्स पर फोकस करें, भले वह कुछ भी क्यों ना हो। तो इस साल 2025 में फोकस करें, अपना पूरा 100% दें। 90% नहीं दें, 99.99% भी नहीं, पूरा 100% दें, और इससे बिल्कुल भी कम नहीं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, चलना बंद ना करें। बस आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धूप तेज है, आपको बहुत प्यास लगी है, पर फिर भी आप आगे बढ़ते रहें, ऑलराइट। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो भी आगे बढ़ते रहें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप ज़रूर पहुँच जाएंगे दुबई लाइट्स तक, और तभी सफलता की सच्ची परिभाषा एक रियलिटी में, वास्तविकता में बदल जाएगी। ऑलराइट, लव यू गाइज।